चलो हम लोग कहाँ तक क्लास कर चुके हैं? क्लास कितना हो गया? 1 2 3 कितना क्लास हुआ है? 2 हो गया, 3 होगा आज। मतलब 10th क्लास के क्लास 3 होगा है ना, लेक्चर 3 होगा। लेक्चर 2 तक हो गया है। जो लेक्चर 1 लेक्चर 2 अपलोड हुआ है वीडियो की ना? लेक्चर 1 खाली हुआ है, लेक्चर 2 नहीं हुआ है। लेक्चर 2 समझेगा तब लेक्चर 3 भी समझ जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग तो ऑफलाइन वाला समझ में आइए करता है। आगे लेकर चलते हैं हम लोग, और सब देखना कहाँ तक हम लोग पढ़ा चुके हैं। पेज नंबर पता है कहाँ तक गए हैं? 50 के बाद, 50 के बाद तब कथ में कामे खत्म हो जाए पगला। देखो तो कहाँ तक गए थे? ये सब हो गया था? अमीबा पोषण हो गया था, सब पसी परपोसी हो गया था, मतलब आधा क्लास हो गया ना। मुँह चिराग पढ़ा था? 50 टप गया ना रे। ये हो गया था ना ये? चलो बॉडी देख लो, बॉडी पार्ट। कल इसको भाई इसके बारे में बताए थे बढ़िया से, क्लास 10th के बारे में। क्लास जानबे करता है तो क्लास 3 है यानी लेक्चर 3। भोजन के पाचन तंत्र के बारे में बढ़िया से बता चुके थे, कहाँ कहाँ पाचन हुआ नहीं हुआ। जैसे बुआ मजा तुम खाली पढ़ते चलते, पढ़े चलो पढ़े चलो पढ़े चलो, क्या है नहीं है आगे पीछे फलना चलना बैकग्राउंड बैकग्राउंड कुछ नहीं देखना है, बस चुपचाप मजा से पढ़ो। उसके बाद देखना अपने आप में रियल देखना, रात में सपना ना जो हम लोग क्या क्या सीखे हैं। हमें लगता है 2 क्लास जो किए हैं 2 क्लास में आधा जाए तुमने लेक्चर में सीख गया है। अगर तुमने क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आराम से बना दोगे, ठीक है। 1 मार्च से तुमको बतेबे किए हैं, क्लास 2 टाइम कर देंगे ना। फर्स्ट है ना, मतलब पहला क्लास और दूसरा का क्लास। मजा से जीएस के लिए भी पढ़ा देंगे शाम में, और मैथ के लिए सवेरे में। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैथ के पीपीटी बना रहे हैं, इसके बाद होगा तो मैथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो मैथ स्टार्ट करते हैं हम लोग वहाँ अध्याय से 15 अध्याय से। हम लोग उल्टा चलते हैं, 15 से आते हैं कहाँ तक? 1 तक। आज जब स्टार्ट हो जाएगा मैथ, एक बार कैलकुलेशन सिखाए थे ना मैथ में, अभी बायोलॉजी चैप्टर पूरा हो जाएगा तो मैथ के पीपीटी बन रहा है तो उसका स्टार्ट कर देंगे मजा से, ठीक है। चल देखते हैं पीपीटी का मतलब क्या। मैथ के पीपीटी ये क्वेश्चन है, आराम से यहाँ पर क्वेश्चन है, आराम से उसको क्या करेंगे हम बनाते हुए चल जाएंगे। चलो हम लोग आते हैं, एक मूवी ना मक्खी का नाम है, मक्खी मूवी। गुंडा को बर्बाद करके रख देता है, मक्खी बर्बाद कर देगा, बार मक्खी उड़ाने लगा पड़ता है। हाँ, सर्वप्रथम गुहा से पाचन शुरू होता है, इसे पाचन ग्रंथि कहता है। यहाँ पर 1 नंबर हुआ लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। कितना जोड़ी हुआ? 3 जोड़ी। मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। लाल की प्रकृति का हल्की अम्लीय होती है, मतलब हल्की अम्लीय का मतलब वह क्षारीय नहीं होती है, उदासीन नहीं होती है, क्या होती है? अम्लीय होती है, मतलब वह खट्टा की ओर ज्यादा जाता है, कम होगा। पूरे कर्णपूर्ण ग्रंथि, अधोजंब, अधोजिह्वा, लार में लार एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का कितना प्रतिशत पाचन करता है? 30%। इतना तुम लोग याद रखना, कितना परसेंट? 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, नेक्स्ट पॉइंट, तो क्वेश्चन आपका अगला पॉइंट का अग्न्याशय है। क्या कहेंगे बहुआ? अग्न्याशय के बारे में।
अग्न्याशय के बारे में बढ़िया समझा है। तो अग्न्याशय क्या है? शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। शरीर में रक्त शर्करा को क्या करता है? वो नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? अग्न्याशय। अग्न्याशय करना है आवाज थोड़ा धीमे। अग्न्याशय क्या करता है? शरीर में रक्त शर्करा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। आंतों में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अग्न्याशय के मुख्य रूप से कार्य वो निम्नलिखित है। कार्य क्या करना है? शरीर में रक्त शर्करा, मतलब हम लोग जो चीनी का बीमारी जो कहते हैं शर्करा, शर्करा को क्या करता है? वो यह नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगर अग्न्याशय मधुमेह की बीमारी, जैसे मिठाई ज्यादा खा लेना, क्या होता है? वो मधुमेह की बीमारी। अगर मान लिया जाए 30 वर्ष खाली चीनी चॉकलेट मिठाई उठाई दम कर खा रहे हैं, तो 40 साल बाद निश्चित रूप से, या रात में लेट 9 बजे के बाद खाना खा रहे हैं, रात में 12-1 बजे सो रहे हैं, डेली 9-10 के बीच भर पेट खाते हैं, तो मुबारक हो, 40 साल बाद तुम्हें शुगर होना तय है। आज के जमाना में डायबिटीज होना तय है। जो बच्चा 12 बजे के बाद सोता है, 1 बजे 30 के बाद चूल उड़ने वाला है, खतरनाक रूप से यहाँ से गंजा हो जाएगा, जैसे हम हो रहे हैं। जो 12-1-2 बजे जो हो सकता है, याद रखना। समझ में आ रहा है? तो नींद लो अभी भरपूर मात्रा में। अगर नींद नहीं लेते हो तो बात खत्म हो जाएगा। अभी लगता होगा हमने नींद नहीं आ रहा, तो याद रखना बुआ, बाद में नहीं आएगा, बुढ़ारी में पागल हो जाओगे। इसीलिए भरपूर मात्रा में नींद लो, ठीक है? जो नींद लेता है, जो सोती होगी भैंसी की तरह, भैंस की तरह, उसको उड़बे नहीं करेगा, टेंशन ही नहीं है जिंदगी में उसका। क्या है? तो शरीर में शर्करा को नियंत्रित करना, आंत में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट करना। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में तुम लोग बढ़िया जान लो। कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट हम कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट हम लोग चावल, दाल, साग, सब्जी जितना भी खाते सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। 95% पेट जो है हम लोग गरीब आदमी का कार्बोहाइड्रेट से ही पूर्ण होता है। नहीं हुआ तो मजदूर आदमी जाकर होटल में जाकर लिट्टी खा लेगा, खाता है कि ना रे? समोसे जाकर खा लेता है। यानी कि कहने का मतलब 95% व्यक्ति का पेट किससे भरता हुआ? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का काम किसका काम है? पचाने का। अग्न्याशय काम है। आंत में प्रोटीन का काम किसका? प्रोटीन पचाने का काम किसका हुआ? अग्न्याशय काम है। समझ में आ रही है? कार्बोहाइड्रेट को भी पचाएगा, प्रोटीन को भी क्या करेगा? वह पचाने का कार्य करेगा। कौन करेगा कार्य? अग्न्याशय। अग्न्याशय कार्य करेगा, ठीक है? और किस शर्करा का कौन नियंत्रित करता है? वह अग्न्याशय। देखते हैं यकृत का काम क्या है। अग्न्याशय के बारे में समझ में आया बढ़िया से। अग्न्याशय के मुख्य रूप से बोलेगा प्रोटीन को पचाने में काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में कार्य करता है, उसी प्रकार शर्करा को नियंत्रित रखता है। इसका किसका कार्य है? अग्न्याशय। किसका कार्य है? अग्न्याशय। कभी तुमको भविष्य में अग्न्याशय के बारे में अगर बोल देगा, अग्न्याशय के बारे में लिखना जाए, तो इस 3 शब्द निश्चित लिखना: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और शर्करा। शर्करा को नियंत्रित करने का काम करता है, प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट को भी पचाने का कार्य करता है। वह कहाँ पचाता है? वह आंत में। क्या बोलना है? आंत में पचाने का कार्य करता है। चलो यकृत के बाद लीवर, जिसका 7 मीटर के लगभग इसका क्या हुआ? लंबाई है, बताया हुआ था। सबसे बड़ी ग्रंथि जो पित्त का निर्माण करती है, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या करती है? जो पित्त का निर्माण करती है। पित्ताशय में संग्रहित पित्त वसा के पैसिकरण तथा एंजाइम के लिए क्षारीय माध्यम बनाने के कार्य करता है। यह माध्यम पट नीचे स्थित लगभग त्रिकोणाकार अंक है। यकृत 2 भागों में दाईं और बाईं नजर आती है। यकृत का काम है। यकृत का हाइट देखो, यकृत मतलब यहां से स्टार्ट होता है। लीवर है, क्या हुआ? लीवर। लीवर का डायग्राम कम से कम जो है बनाने की कोशिश करना। चलता क्यों नहीं रे?
व्हाइट पर व्हाइट चलेगा। कभी कभी बौखला जाता है। स्थलीय जीव और जलीय जीव। स्थलीय जीव का मतलब किससे कहता है? जलीय जीव क्या है? स्थलीय जीव मतलब जो तुम लोग हो, यहाँ पर आराम से हो। और जलीय जीव मतलब जो पानी में होगा। इतना तो आसान समझ में आता होगा। स्थलीय जीव का काम क्या है और जलीय जीव का काम क्या है? जलीय जीव जैसे मछली उछली मगरमच्छ जितना भी है ये सब क्या है? जलीय जीव है। स्थलीय जीव जो हम लोग यहाँ पर निवास करते हैं अस्थायी और अस्थायी रूप से हम क्या करते हैं? वो स्थलीय जीव। आगे लिख। दुर्गा माया पढ़ने रे, वो आई है। जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन की प्रक्रिया के दौरान करते हैं। हम जस्ट बार बार गला फाड़ फाड़ एक चीज बताते हैं। तो मछली जो सांस लेती है श्वसन जो उसका है वह गिल्स के माध्यम से लेती है। किसके माध्यम से लेती है? गिल्स के माध्यम से। और गिल्स के माध्यम से सांस तो लेती है लेकिन इसको ऑक्सीजन कैसा चाहिए? तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन चाहिए। कौन ऑक्सीजन चाहिए? जल में घुली हुई ऑक्सीजन चाहिए, तभी ये ऑक्सीजन ग्रहण कर सकता है, नहीं ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करेगा। उसके बाद जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा उपयोग करते हैं और जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से बहुत कम है। बिल्कुल बात सही है। हम उसको ऊपर की ओर लेकर चलाते हैं मछली को। मछली पानी में है तो पानी में आराम से वो नाच रही है, घूम रही है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मछली के अंदर जो ऑक्सीजन प्रवेश करती है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन प्रवेश करती है वह जल में क्या होता है? वह घुल जाती है। और मछली क्या करती है? जल में घुली हुई ऑक्सीजन ही ग्रहण करती है। क्यों? गिल्स के माध्यम से, क्योंकि गिल्स को उतना क्षमता नहीं है जो डायरेक्ट ऑक्सीजन ग्रहण करे। इसीलिए मछली को जैसे ही हम बाहर निकालते हैं वो डायरेक्ट क्या करता है? वो ऑक्सीजन संपर्क में आ जाता है। इनडायरेक्ट नहीं, क्या चीज? डायरेक्ट। इतना ना ऑक्सीजन उसको प्राप्त हो जाता है, इतना ना ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है, इतना ना ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है, बेचारा ऑक्सीजन से क्या होता है? मर जाता है। हम सोचते हैं कि पानी के बिना वो मर गया। पानी के बिना नहीं मरता है, वो इतना ना ऑक्सीजन प्राप्त उसको हो गया जो ऑक्सीजन के कारण ही क्या हो गया? मर गया। अब हम लोग ले लो, हम लोग को पानी चाहिए निम्न 1 गिलास 2 गिलास 5 गिलास पानी पीने के लिए, कहना चाहिए। हम पीते हैं, मजा से रहते हैं। अब पीने के बाद उतना चाहिए, लेकिन हम लोग को बोलेगा चलो भाई तुमको पानी में कूदा देते हैं और डुबा देंगे अंदर, तो हम लोग को फेफड़ा से सांस लेते हैं। दोनों ओर फेफड़ा इतना लगा हुआ है, सांस लेते हैं ढक्कल की तरह खतरनाक रूप से। मुंह सांस लेंगे, कानों सांस लेंगे, लेते रहते हैं। अब अंदर में चला जाएगा, उसमें तो कौन ऑक्सीजन है? बुआ पानी में घुले तो ऑक्सीजन है। गिल्स हमरे भी लगा हुआ है लेकिन गिल्स काम करता नहीं है। अगर गिल्स नहीं लगा रहता तो कैसे पता चलता हम लोग को गिल्स लगा है कि नहीं? एक लाइन में पता चलेगा, जब तुम झाल सब्जी खाओ, पानी हट एकाएक पी लो तो हुचकी उड़ जाता है। हम बोलते हैं हमें कोई याद कर रहा, वो याद नहीं कर रहा है, तुम्हारे अंदर गिल्स लगा हुआ है। एकाएक जो तुम भोजन किया है वो गिल्स अंदर लेके लेने में वो असमर्थ है, ऑक्सीजन नहीं ले पाता होता, इसीलिए क्या उठता है? वो हिचकी उठता है। तो हम लोग पानी में जाकर डूब जाते हैं क्योंकि वहां पर घुलित ऑक्सीजन पाया जाता है। हम लोग को चाहिए वायुमंडल का हवा, समझ में आती को? आप मछली की चाहिए घुलित ऑक्सीजन, उसको ले आते कहाँ? जमीन पर, मरबे न करेगा। तो कारण है मछली का मरने की, ना कि जल। अगर जल नहीं हो रहेगा जिसका ऑक्सीजन गिल से फेफड़ा, कोई कोई मछली होता है जो हवा में उड़ता है, कोनो कोनो मछली है धरतियों पर रहता है, जैसे मेढक। मेढक के ले लो, उसका भगवान प्राकृतिक कुछ ऐसा बना दिया है खतरनाक रूप से। आगे जाकर वो, याद रखना, मेढक के आगे जाकर वो राज करेगा जंगल पर, पूरा पृथ्वी पर। कौन जानता था जो हम पृथ्वी पर राज करेंगे? कोई जानता था? नहीं। इतनी वही चुकू कीड़ा हम लोग थे। मतलब क्या थे? मुसरी थे। क्या थे? मुसरी। मूसाही है जो हम लोग हैं। आज बोलते मूसा। मूसा था जो बिल में घुस गया था बेचारा। जब पृथ्वी पूरा विनाश हुआ था तो मूसा था जो क्या, आज अच्छा से एग्जाम देना, मूसा था जो बिल में क्या हुआ? वहां घुस गया। घुसने के बाद पता चलता है वो पूरा धरती विनाश हो गया, जहीं तहीं आग लग गया, उल्का पिंड गिर गया, समंदर में भूचाल आ गया। मुसरी बेचारा कहाँ न घुस गया? अंदर की ओर। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा अंदर में क्या है। अंदर में अंधेरा में रहना पसंद किया, अंधेरे में खाना शुरू कर दिया, मिट्टी उट्टी खाना शुरू किया। जब 10 दिन 12 दिन बाद पता चला वो धरती ठंडा गया, तब बाहर निकलता है, देखता पूरा परलय होले, कुछ है ये नहीं है। तब जाकर वो अपने आप को इस प्रकार ढाल लिया जो आग में
पानी में बिना ऑक्सीजन में रहना पसंद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वंशज को बढ़ाया और धीरे धीरे इस प्रकार वंशज को बढ़ा दिया जो आज हम लोग करता हुआ 1500 करोड़ तक 15,000 करोड़ वर्ष तक था डायनासोर। 15,000 करोड़ तनी बुआ नहीं हुआ। डायनासोर का लंबा लंबा खतरनाक नहीं होगा। एक दिन ऐसा सिचुएशन आया बुआ, ऐसा सिचुएशन आया, ऐसा उल्का पिंड गिरा प्राकृतिक का जो डायनासोर खत्म। मतलब पार्ट जिसका था पूरा पृथ्वी डायनासोर का था, उल्का पिंड के कारण पूरा डायनासोर का नामो निशान खत्म हो गया। क्योंकि डायनासोर का घमंड था किसका पृथ्वी है, मेरा पृथ्वी है। डायनासोर का काम है खत्म हो गया उल्का पिंड गिरने से। उससे कोई वैल्यू नहीं था, छोटा सा जीव का कोई वैल्यू नहीं था। आज वही जीव ब्रह्मांड पर क्या कर रहा है, कब्जा करके बैठल है। मतलब हम जैसे आदमी, हम लोग, यहाँ की भी कुछ ऐसा आदमी है, वही आदमी का घमंड होना शुरू हो गया। कुछ पैसा कमा लो, कुछ बढ़िया बढ़िया बड़का लाख 2 लाख करोड़ रुपया कमा लेता है। करोड़ की बात हम बोल रहे हैं, 4 2 लाख 10 लाख नहीं, करोड़ कमा, उसको घमंड होता है बुआ। तुम निचले आदमी को कूट रहे हो, आज तुम निचले आदमी क्या कर रहे हो, दबोच रहा, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, निम्न वर्ग समझ रहा है, उल्टा पुल्टा मार रहा है। याद रखना प्राकृतिक का सब देन है। जब डायनासोर का राज खत्म हो सकता था, हम लोग का भी राज खत्म हो सकता। आज हम प्राकृतिक से खिलवाड़ कर रहे हैं। इतना मतलब आदमी घमंडी हो गया, जब प्राकृतिक से खिलवाड़ करा तो जाओ जाएगा, बाहर जाएगा। यहाँ किसी का घमंड बुआ नहीं रहता, चूर चूर होता। डायनासोर खत्म हो सकता था, हम लोग क्या चीज, हम लोग प्राकृतिक खिलवाड़ करें, हम लोग नहीं खत्म होंगे गारंटी होंगे। हम लोग का प्रजनन अलग दृष्टि से धीरे 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 काम खत्म होगा। आज सुंदर सुंदर लड़का लड़की होता है, देखता है कितना सुंदर। पहले क्या था, मुसरी के बच्चा है कि ना। वहां से हम लोग सफर करके कहाँ है, यहाँ तक आए। चलो आगे लेकर चलते हैं। आज देखो कल डेट में इसका भी घमंड चूड़ो घाटा दूर बेहुदा। तुम्हें यही पसंद है। जलीय जीव में श्वसन दर स्थलीय जीवों में श्वसन दर की अपेक्षा बहुत क्या होता है, तेज होता है। मतलब जैसे सबसे ज्यादा अगर बात बोला जाए, श्वसन दर सबसे ज्यादा किसका है, जलीय जीव का। देखा होगा जब मछली को निकालता होगा तो उसका गिल से फाक 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 करते रहता होगा। मतलब आधा घंटा बाद पानी में तो फक फकते रहेगा एनी टाइम। हमसे ज्यादा श्वसन दर किसका है, मछली का है। लड़की कम आज क्यों है रे, आए को नहीं है। मतलब लड़का के सामने लड़की कुछ लग ही नहीं रही है, निम्न हो गई है कि ना। तो लेकर चलता है जलीय जीव। जलीय जल मुंह में सहायता से जल में बलपूर्वक कोलोन तक पहुंचाने का कार्य करता है। याद रखना वो जलीय जीव, ध्यान दो। जलीय जीव जो होता है डायरेक्ट हम लोग जैसे नाक से प्रवेश कर लेते हैं सांस, मुंह से प्रवेश करते हैं सांस, डायरेक्ट लेते हैं। लेकिन जलीय जीव क्या करता है, तो जल जलीय जीव जल मुंह की सहायता से, किसकी सहायता से हुआ, मुंह की सहायता से जल को ग्रहण कर लेता है। मतलब मुंह में क्या लेता है, जल को ग्रहण करता है। फाक 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 नहीं कर देता, मुंह देख लेगा, मुंह को देखेगा, फाक 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 करते रहता है। और बलपूर्वक कलोम, किसके तक हुआ, कलोम, कलोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। गिल्स तक पहुंचाने का कार्य करता है, कलोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। तब वहां से ऑक्सीजन क्या करता है, वहां से प्रवेश होता है। याद रखना जल जो है वो अपना मुंह में डालता है, मुंह के बाद वह कहाँ तक ले जाता है, वह कलोम तक लेकर जाता है। यहाँ से ऑक्सीजन क्या करता है, चारों पट्टी बिखेरता है। क्या समझ में आ रहा चीज को। चलो आगे लेकर चलता है। अब ये सब जितना भी तुम देख लो, ये सब जलीय जीव है। ये सब क्या हुआ, जलीय जीव है। इसमें सभी में क्या रहेगा बुआ, जैसे सभी में अपना अपना किसी त्वचा से लेता होगा, किसी का गिल्स के माध्यम से लेता होगा, समझ में आ रहा।
लेकिन सब मुंह में क्या करता है, पानी लेकर कहां तक लेकर जाता है, कोलम तक। और कोलम के बाद ही अपना अपना पूरा पार्ट में भेजने का कार्य करता है। जितना भी है तुम देख, इस क्या है, स्टार फिश दिख रहा है ना, जितना भी सब दिख रहा है, हाँ ऑक्टोपस, सॉरी, जितना भी सब है क्या है, जलीय जीव है। तुम जितना भी देखो सब का सब क्या है, जलीय जीव। क्या बोला, कछुआ भी तो जल और स्थल दोनों है। जल में भी रहता है, कहाँ रहता है, स्थल में। इसका उम्र कितना है, 120 साल। कछुआ का 120 साल उम्र है। वहीं पर मेढक भी कहीं है, देखो तो मेढक होगा ना, है मेढक आना है पगला। ये सब क्या है, जलीय जीव है, ठीक है। हैया है स्टार फिश, हैया ये हम खाया है, पता है, कलकत्ता बीच पर गए तो व्हाइट था, उसको पकड़े तो यहाँ से छूट गया। इतना फिसलता है, इतना फिसलेगा, नीटा की तरह लगेगा पूरा, पाँच हंसी लगेगा। सही बोलते हैं, हम पहले घिनघिना बोलते हम ही नहीं खाएंगे, उसके बाद तर उड़ दिया, इतना स्वादिष्ट लगा। समंदर की मछली है। दीघा गए थे घूमने के लिए, कलकत्ता दीघा, मजेदार ही चीज है। मतलब इसका ना आंख पता चलेगा ना मुंह पता चलेगा, कुछ नहीं, रख दो पूरा टेबल घेर लेगा, ऐसे से चलते रहेगा, मजेदार। उसको जब पकड़ेगा छिहलेगा इन्ने उन्ने, आ गुदगुद लगेगा, बड़ा बढ़िया लगता है पकड़ा, पूरा लगेगा कि नेटा ना पच कोई सही करेगा, सेम टू सेम। कभी खा क्या अयो ना खा ये सब, हम खाया है। हम अजीत जो मछली लेकर आते हैं, कौन कौन मछली लेकर, बेसी बेसी बामी। असलिया जीव और जलीय जीव, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की, अब स्थलीय जीव क्या कहता हुआ, उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, श्वसन के दौरान जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग भी करते हैं। अब आता है मनुष्य, जलीय जीव, मछली इत्यादि। श्वसन, जलीय जीव का श्वसन दर क्या होता है बुआ, कम होता है। अधिक को आज दो तरीके से बढ़ा, या स्थलीय जीव जलीय जीव में अंतर दे रखा, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन दे रखा है, इसको बढ़िया समझाने काम करता है। लड़का हल्ला मत करो, कोई बात नहीं। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन ग्रहण कौन करता हुआ, मनुष्य। स्थलीय जीव वही 1 नंबर पर यहाँ पर दिया है, इसका श्वसन दर जल में घुले हुए ऑक्सीजन से का उपयोग करता कौन, मनुष्य नहीं, मछली। जलीय जीव मछली, श्वसन दर इसका क्या होता है वो कम होता है, इसका श्वसन दर क्या होता है, अधिक। इसमें O2 प्राप्त मात्रा में होता है कौन, हम लोग जैसे आदमी। जल में घुली हुई O2 का कम इसमें प्राप्त होता है, या फेफड़ा सांस लेता है, या कोलम से सांस लेता है। समझ में, कोलम से सांस कौन लेगा, और बेहुदा मारेंगे, सोच कर देंगे, 66 में दोनों निकलते। पहले बता दे, वहीं पर्दा पीछे एक उठा बैठ करके चलाएगा। कोलम से होता है वायवीय शोषण, ऑक्सीजन शोषण, और वायवीय शोषण अनॉक्सिम होता है, ठीक है। वायवीय शोषण और वायवीय शोषण के बारे में हम तुमको बता चुके थे। वायवीय शोषण किसे कहता है, वायवीय शोषण किसे कहता है, वायवीय शोषण किसे कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्य करता है। और वायवीय शोषण किसे कहता है, ऑक्सीजन अनुपस्थिति में कार्य करता है। जलीय जीव जो है कोलम के माध्यम से, मतलब गिल्स के माध्यम से उसका सांस रहता है, और स्थलीय जीव जो होता है फेफड़ा के माध्यम से सांस लेता है। समझ में आ रहा चीज को, चलो आगे लेकर चलते हैं। शोषण के बारे में थोड़ा देख लो। यह शोषण वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। यह शोषण वायु ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य या माइटोकॉन्ड्रिया में घटित एवं पूर्ण होती है। ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं या कहाँ जाकर पूर्ण होती है, हम ऑक्सीजन किए लिए, ऑक्सीजन कहाँ जाकर पूर्ण होगा, ध्यान दो। यह क्रिया कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्या होता है, घटित पूर्ण होती है। और यह क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में घटित एक पूर्ण होती है। आगे इसमें क्रिया CO2 H2O और उत्पन्न होते हैं। इसमें क्रिया CO2 एल्कोहल में उत्पन्न होती है।
अगला है, इसमें इस श्वसन में बहुत अधिक ऊर्जा मोचित होती है। किस श्वसन में हुआ, याद रखना, हम लोग में इसमें बहुत ऊर्जा मुक्त होती है। आगे है 38वां नंबर, देखो एटीपी। इस श्वसन में वायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत कम ऊर्जा मोचित होते हैं। अब आता श्वसन की ओर। तो हम लोग अभी देखे किसके किसके हुआ, जलीय जीव और स्थलीय जीव में श्वसन में अंतर देख रहे थे। जलीय जीव कैसे अपना श्वसन में अंतर ले आते हैं, ग्रहण करते हैं। स्थलीय जीव कैसे श्वसन में अंतर करते हैं। दोनों पार्ट बाय पार्ट था, बशर्ते अलग अलग नहीं दिया हुआ था। बढ़िया, दोनों 1 नंबर 2 नंबर करके और दिया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग लेकर आते हैं यहाँ पर। अब श्वसन क्या है, तो श्वसन जानबे करते, सांस लेने अथवा छोड़ने क्रिया को हम क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। इसको पता है बढ़िया से, सांस लेने अथवा छोड़ने क्रिया को श्वसन करते हैं। ध्यान दो, पोषण पराक्रम के दौरान ग्रहण के, देखो यहाँ पर दिया क्या, मिस्टेक हो गया, इसको यहाँ पर देना चाहिए क्या है, श्वसन का परिभाषा, लेकिन यहाँ पर दे दिया पोषण। पोषण पराक्रम के दौरान ग्रहण की गई याद सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिसमें विभिन्न जैव पराक्रम के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पन्न के लिए कोशिकाओं में खंडन कोशिका शोषण कहलाता है। ओ सॉरी, यह कोशिका शोषण है, सही दिया हमें। कोशिका क्या हुआ, शोषण है। ध्यान दो, शोषण अगर केवल लिख दिया, शोषण किसे कहते हैं, तो सांस लेने अथवा छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शोषण। एक और परिभाषा यहाँ पर दिया है, अगर शोषण यहाँ पर दिया है, कोशिकीय शोषण किसे कहते हैं, तो पोषण पराक्रम के दौरान जो हम लोग पोषण करते हैं, जो ग्रहण करते हैं, खाद्य पदार्थ जो ग्रहण करते हैं, दौरान की गई सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है। जो हम खाना खाते हैं उसका उपयोग किसमें होता है, वो कोशिकाओं में होता है। कोशिकाओं में होता है, जिसमें विभिन्न जैव पराक्रम के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। जैव पराक्रम का मतलब हम समझा चुके थे, जो सजीवों में जो घटना घट चुकी उसे हम क्या कहते हैं, जैव पराक्रम। ऊर्जा उत्पन्न के लिए कोशिकाओं को भोजन विखंडन को कोशिका कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखा लो, ये डायग्राम पता है कौन क्लास का, हाँ 9th की 10th की है, 10th का है। देखो ये नसा द्वार है, नसा द्वार मतलब नाक। हम लोग नाक से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। कुछ मुख गुहा से भी सांस लेते हैं, कुछ ग्रसनी से सांस लेते हैं, कुछ कंठ से सांस लेते हैं। अगर यहाँ सांस लेना हम शुरू कर दिए, समय मेरे पास जीने के लिए मात्र 24 घंटा है। जिसको जो प्रॉपर्टी लिखाना है लिखा सकते हो, अंगूठा लगवाना लगा सकते हो, क्योंकि मेरे पास कितना घंटा है अब, मात्र 24 घंटा। अगर कंठ द्वार से यहाँ पर भूर करके याद रखना सांस लेना शुरू हो जाए, तो मतलब जीवन रेखा मेरा अंतिम दौर चल रही है। सर्वप्रथम याद रखना नसा द्वार है, यहाँ पर है, उसके बाद मुख द्वार है, ग्रसनी है, फिर कंठ द्वार है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका है ये चीज। उसी प्रकार यहाँ पर श्वास नली, तो कुछ श्वास नली की बात अगर बोला जाए, यहाँ श्वास नली जो है, श्वास नली यहाँ से श्वास नली है, और पास बलय यहाँ से यहाँ तक बलय है, सब इसी में हुआ, गिन मत की यहीं पर दिया है। अच्छा बता, इतना चीज यहाँ पर है, पार्ट ऑफ बॉडी है, इतना बॉडी पार्ट यहाँ पर दिया है, सब अलग अलग चीज है। और तब पर भी हम गलत सलत अगर मान लिया जाए, कुछ खाद्य पदार्थ करते हैं, खाते हैं, तो पूरा बॉडी पार्ट का बहुत नुकसान होगा। अगर एक बॉडी पार्ट इसमें खराब होना शुरू हो गया, तो याद रखना इससे होने के सब का सब बॉडी पार्ट खराब है। लिखा है दोनों खराब, हाँ दोनों, तो बाहर निकल, बाहर निकल, यहाँ आकर वही अगर सब उठो बैठे करो। भाई देखो ना कितना नादान लगता है, कितना, अब बहुत खाचरा लड़का है, तब इसको सब साइको कहा जाता है। आगे ध्यान दो, यहाँ पर और पास देख रहा है, जितना भी है तुम्हारा फेफड़ा यहाँ पर है, इस टोटल का टोटल बुआ यहाँ से फेफड़ा है, और क्या है बुआ, फेफड़ा। यही से बुआ सांस ग्रहण हम लोग करते हैं, फेफड़ा की ओर लेकर चलते हैं। जैसे यहाँ फुफ्फुस धमनी है, पसलियां है, इसे डायफ्राम कहा जाता है, जो हम लिखा चुके होंगे। डायफ्राम क्या है, इसे डायफ्राम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए इसी में पाया था टोटल इस प्रकार, जैसे कुपिका होता है, श्वसन के श्वास के निकाय होता है। अगर मान लीजिए हम सिगरेट ज्यादा हम पीते हैं, अंदर बाहर जाता है, तो यही सब मेरा क्या होता है, खराब हो जाता है। जैसे ये सब खराब हो गया, ये सब टोटल खराब हो जाता है। इसमें अंदर जाकर मान लिया जाए स्पंज की तरह बना होता है, पूरा काला काला हो जाएगा, तो हम कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं। ठीक है,
श्वसनिका कुपिका, कुपिका कोश से कहते हैं, जिसे कुपिका है ना, कुपिका कोश कहा जाता है। तो यह है श्वसन दर की प्रक्रिया। अगर तुमको श्वसन अंग बोलेंगे पूरा लिखने के लिए तो प्रक्रिया पूरा श्वसन दर का प्रक्रिया है। तो कहाँ सांस लेना शुरू किए थे, फिर से एक बार हम बता देते। रास्ता क्या हुआ, नसिका दौर, उसके बाद मुख गुहा, फिर ग्रसनी, फिर कंठ। ये 4 गो रास्ता है जो अंदर जाने का। उसके बाद तीसरा चौथा रास्ता नहीं अंदर जाने का। अगर मान ली यहाँ से अंदर हम कर सकते, पिट्ठी से हम ले सकते ना, इधर भले ही श्वास नलिका है, ये टोटल नलिका आ गया, यहाँ से यहाँ तक सांस लेना शुरू करते नलिका आ गया, उपासित भले आ गए, यहाँ से यहाँ तक अंदर शरीर के अंदर जाना शुरू कर दिए। उसके बाद अंदर जाने यहाँ पर फेफड़ा है, एक वायालिंद यहाँ पर फेफड़ा आ गया, इस प्रकार से ये फेफड़ा आ गया मजा से। अब फेफड़ा में देखो क्या फुफ्फुस, धमनियां है, पसलियां है, डायफ्राम है, ये सब अपना अपना कार्य करता है। जो बात है ये अपना अपना कार्य करता है। यहाँ पर श्वसन निकाय है, यहाँ पर श्वसनी है, श्वसन निकाय है, कुपिका कोश है, कुपिका कोश इसे कहा जाता है। अगर बोले ना तो जैसे कि ऑक्सीजन मेरा खराब जाएगा, प्रदूषण ज्यादा हम यूज करेंगे, प्रदूषण ज्यादा हम लेंगे तो कहीं ना कहीं हम क्या होंगे, मेरा फेफड़ा खराब होगा। सिगरेट हम ज्यादा पिएंगे, फेफड़ा मेरा क्या होगा, खराब होगा, हम कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं, मर सकते हैं। चलो आगे लेकर चलते हैं। ये श्वसन है। नेक्स्ट है वो श्वसन के प्रकार क्या है, समझो। तो श्वसन के 2 प्रकार का होता है, सब जानता है। श्वसन कितने प्रकार होता है, 2 प्रकार। इसे पढ़ा चुके थे, होता है वो वायव्य श्वसन एक होगा और वायव्य श्वसन। श्वसन कितने प्रकार है, बढ़ जाओ। श्वसन कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। कौन कौन, वायव्य श्वसन और वायव्य श्वसन। वायव्य श्वसन किसे कहते हैं, जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो कार्य करे उसे हम क्या कहते हैं, वायव्य श्वसन। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो कार्य करे उसे क्या कहेंगे, अवायव्य श्वसन। जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में कार्य करे उसे क्या कहते हैं, वायव्य श्वसन। जो ऑक्सीजन को उपस्थिति में कार्य करे उसे क्या कहेंगे, वायव्य श्वसन। जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कार्य करे उसे क्या कहेंगे, अवायव्य श्वसन। तो वीडियो को रोको। चलो हम श्वसन के बारे में समझ में आ गया। वायव्य श्वसन, वायव्य श्वसन में हम कहते हैं वो वायव्य श्वसन कोशिका के कोशिका द्रव में मौजूद कोशिकांग के माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है। इस अभिक्रिया को वायव्य श्वसन कहते हैं। एक लाइन में वायव्य श्वसन की याद करने के तरीका हम क्या बोलेंगे, वो वायव्य श्वसन किसे कहते हैं, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो कार्य करे उसे हम क्या कहेंगे, वायव्य श्वसन। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करे उसे अवायव्य श्वसन। क्या याद रहेगा, वायव्य और वायव्य। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्य करे उसे कहते हैं वायव्य श्वसन। जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कार्य करे उसे क्या हम क्या कहते हैं, अवायव्य श्वसन। परिणाम स्वरूप जल, जैसे कि क्या क्या CO2 ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा ATP में संचित होती है, हो जाती है। श्वसन में अधिक ऊर्जा क्या होता है, वो उत्पन्न होती है। वायव्य श्वसन में हम क्या बोलेंगे, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा के रूप में हमें क्या प्राप्त होती है, ATP। क्या प्राप्त होगी, ATP। ऊर्जा के रूप में हमें क्या प्राप्त होती है, ATP। चलो आगे लेकर चलते हैं। अवायव्य श्वसन, अवायव्य श्वसन की बात के कोशिकांग में द्रव में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में एंजाइम की मदद से होता है। अगर मेरे भाषा में बोले तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो कार्य करे उसे हम क्या कहेंगे, वो अवायव्य श्वसन। उसे हम क्या कहेंगे, अवायव्य श्वसन। यहाँ पर भी तुम आराम से याद कर सकते हो देखकर, और लैंग्वेज में भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लेकर इसे ही अवायव्य श्वसन कहा जाता है। परिणाम स्वरूप इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, CO2 का निर्माण होता है। और वायव्य श्वसन में क्या क्या होता है, वो इथेनॉल और क्या होगा, लैक्टिक अम्ल और क्या होगा, CO2 का निर्माण होता है। इसमें आंशिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है तथा CO2 2 अणु होते हैं। CO2 कितना अणु होता है, वो 2 अणु। CO2 कितना अणु, 2 अणु। चलो आगे लेकर चलते हैं। मानव श्वसन तंत्र की क्रिया क्या है, समझो। तो मानव श्वसन तंत्र क्रिया की हम इस प्रकार पढ़ा सकते हैं। मनुष्य के शरीर के अंदर द्वारा की जाती है। नाक में उपस्थित महीन बाल, देखता होगा नाक में बाल होता है, महीन बाल, कभी कभी बोलता है नाक का बाल होना।
नाक को दम करना, बोलता है ना। महीन बाल ससलेमा वायु के साथ अंदर जाने वाली अशुद्ध क्या लिखा, अशुद्धियों को रोक लेती है और यह पक्कन धूल मिट्टी जीवाणु राख आदि को हो सकती है। द्वार से अंदर या चुकी वायु ग्रसनी कंठ से होते हुए श्वास में प्रवेश करती है। बुआ जो प्राकृतिक ने दे दिया है ना उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। बुआ लोग तुम लोग नहीं समझेगा ना, बस ऐसा ही होना चाहिए इसी प्रकार, नैतिक दिशा से उठेगा सब मार खाएगा। जो प्राकृतिक दे दिया है, ठीक है, उसके साथ छेड़छाड़ कभी जिंदगी में नहीं करना चाहिए। नाक में बाल दिया है, क्या दिया है? नाक में बाल। नाई लोग क्या करता, घूस नहीं करता, छी छी करे के है ना, लड़की है कोनो बात नहीं, छी नाक में नेटा भज भज भरल है वही में खाते होते छी है। हमारे मुंह में लेर पूरा है, मुंह में लेर है, तन क्या गिर गया, लेर गिर गया, अब मुंह से लेर गिरा है, पेट में तय गंदगी भरल है वही हम खाते हैं, गंदगी बाहर निकल जाए यही गंदगी है। यही लोग कभी जिंदगी में आगे बढ़ेगा, साइंटिस्ट कौन बनता है? नाक के बाल करके अंदर घुसा कर करते अच्छी तो नहीं ने नेटा मतलब क्या होता है, बच्चा में आराम से कर खाते हैं तखन लेकिन छी बता। शरीर के अंदर सब कुछ कचरा है, जितना शरीर के अंदर जितना कचरा पाया जाता है उतना शरीर के बाहर है कचरा। घाम पसीना जितना बुआ घाम छूटता है, हम काम जो करते हैं शरीर के गंदगी से घाम पसीना छिद्र जितना छिद्र है, जितना बुआ है वो छिद्र के माध्यम से बाहर निकलता है। वही जब ज्यादा नमकीन टाइप लगता है घाम पसीना, बोलेगा अच्छी निकला कहाँ से? शरीर से। मतलब अपना गंदगी को नहीं पहचाना, मेरा ही गंदगी है, तब बोलता अच्छी। तो नाक बाल जो होता है वो क्या काम करता है? काम करता है जो राख होता है, जो वायु प्रदूषण होता है, जो राख के साथ धूलकण होता है, यह सब रोकने का काम कौन करता है? सलिस्मा, यानी कि नाक का बाल। और नाक का बाल छोटा छोटा महीन होता है जो पता नहीं चलता है, ये जाने से वो रोक लेता है, समझा? इसीलिए अंदर में क्या होता है, गंदगी जमा हो जाता है, ठीक, अंदर में स्वच्छ वायु जाता है। तो कभी कभी नाक में बाल जो होता है बेहतर चीज के लिए होता है, लेकिन कभी कभी नंबर होता है उसी को क्या करता है, वो काट देता है ना। तो प्राकृतिक जितना भी चीज दिया है सब बेहतर है, उससे छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है धूल मिट्टी जीवाणु राख हो सकती है और नासा द्वार से अंदर आ चुकी वायु में ग्रसनी और कंठ से होते हुए श्वास नली में प्रवेश करती है, मनुष्य में सांस। ये सब सही है, चलो आगे लेकर चलते हैं। ग्रसनी के बारे में समझो, यह श्वसन व पाचन तंत्र के लिए समान मार्ग है, ठीक है। ग्रसनी क्या हुआ? श्वसन और पाचन के लिए क्या है? समान, शोषण भी कर सकते और पाचन भी कर सकती, दोनों ग्रसनी क्या हुआ? समान मार्ग की ओर है। अगला है कंठ या स्वर यंत्र, क्या पढ़ना हुआ? क्या स्वर यंत्र, समझो। यह श्वास नली के ऊपर गर्सिका के सामने उपस्थित एक नली होती है। ये कंठ जो है, यहाँ कंठ दिख रहा है, ये कंठ या स्वर यंत्र, या श्वास नली के ऊपर, मतलब श्वास नली नली के ऊपर एक कंठ द्वार है। ये कंठ द्वार के ऊपर सामने उपस्थित एक, वयस्कों में लगभग कितना होता है बुआ? 5 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर होगा? 5। जैसे कि हम बता रहे हैं कंठ द्वारा, देखो कंठ द्वार देख रहा है, श्वास नली के ऊपर वाला भाग है कि ना, ये कहलाता श्वास नली, क्या कहलाता बुआ? कंठ द्वार। देख रहा, हम नशा द्वार आ गया, मुख गो आ गया, ग्रास नली आ गया, अब श्वास नली के ऊपर में क्या होता है? कंठ द्वार। यहाँ पर कंठ, जिसे कहते हैं कंठ फूटना, है कि ना।
कंठ द्वार समझ में आ गया? अरे कंठ द्वार की बात तो यहाँ श्वास नली ऊपर एक रचने के सामने उपस्थित एक नली है जिसकी लंबाई वयस्क में कितना सेंटीमीटर का होता है? 5 सेंटीमीटर। अब जैसे जो 30 साल 25 साल हो गया है उसका कितना सेंटीमीटर के कंठ दौड़ जाता है? 5 सेंटीमीटर। इसीलिए बोलता है वो 18 19 20 साल के बाद कंठा निकलना क्या जाता है? शुरू हो जाता है। कभी देखिए अब बच्चा में कंठ निकलता है? नहीं निकलता है। चलो आगे कंठ में उपस्थित के वलय उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित ना हो, श्वास नली से होकर वायु शोषण के माध्यम से फुसफुस में प्रवेश करे। यह कौन निर्धारित करते हुआ? कंठ द्वार। कंठ द्वार भी अच्छे से वायु के माध्यम से अंदर हवा जाए, ऑक्सीजन जाए, या कौन निर्धारित करते हुआ? कंठ द्वार। कौन निर्धारित करती है? कंठ द्वार। फुफ्फुस धमनियां क्या है इसके बारे में समझो। फुफ्फुस आखिर क्या है? तो फुफ्फुस के कुपिका कहते, इसे क्या कहते वो? कुपिका। अभी जस्ट तुमको बताए थे कुपिका बारे में, समझो। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिका में भर जाती है। क्या कहते अरे कुपिका के बारे में बता। देखो यहाँ पर क्या वो चीज देख रहा है? खराब। यहाँ बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकलते, बाहर निकल, बाहर निकल। आ जा जा जा, यहाँ जा जा, यहाँ यहाँ बैठे कर। देखिए यही दोनों है जो क्लास डिस्टर्ब करने में आगे रहता है। इधर यही दोनों है जो क्लास डिस्टर्ब करने में सबसे आगे है। उठ बैठा कर। ना ना है ना, चलो उठ बैठा कर। चल जाओ, आप वरना उठ बैठ भैया करो जाए। क्या समझ आ गया? अंदर तो सांस छोटे छोटे छिद्र में बुआ क्या होता है? फैल जाता है, जैसे गुब्बारे की तरह। क्या फैल गया ही? यही कुपिका का डायग्राम देखो कैसा है। कुपिका दिख रहा है? इसे क्या कहते? कुपिका, गुब्बारे की तरह फैलना। ठीक है, आगे लेकर चलते हैं हम लोग। कुपिका यहाँ पर एक सत्ता उपलब्ध कराती है, इससे गैस का विनिमय हो सकती है। भित्ति से रुधिर वाहिका का विस्तारण जाल होता है। श्वसन अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठ जाती है। जब हम सांस लेते ऐसे कहते थे, हमारे जितना भी वो पार्ट कहाँ चला जाता है? वो ऊपर की ओर। हमारा पसलियां कहाँ चलाता है? ऊपर की। तो बॉडी पार्ट यहाँ जो है, ये जो ऊपर है, ये सब कहाँ चलाएगा? ऊपर की ओर। तो हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो इसका अंदर पसलियां ऊपर की उठ जाती है और हमारे डायफ्राम परिणाम स्वरूप बचुआ बड़ी हो जाती है। मतलब जैसे बचुआ जो होता है बड़ी होता है, फिर से अंदर लेते हैं तो हमारे पसलियां ऊपर हो जाती है, तो हमारे डायफ्राम क्या जाता है? चपटा हो जाता है। डायफ्राम चपटा जाती है, इसके परिणाम स्वरूप बचुआ बड़ी हो जाती है। डायफ्राम बताए थे ना, यहाँ पर डायफ्राम लगा है, ये दोनों फेफड़ा हुआ, बीच यहाँ पर क्या है?
इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ले जाती है, कोशिकाओं के भर लेती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए लाता है, और कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कोशिका, यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण किए और यहाँ पर जाकर डायफ्राम के माध्यम जाकर कोशिका में क्या करती, वहां पर ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण करके तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नाकों तक पहुंचाकर हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन पूरा कोशिका में प्रवेश करती। यही कोशिका में एनी टाइम होते रहता है। फिर ध्यान रखो, ऑक्सीजन हम ग्रहण किए और डायफ्राम के माध्यम से कोशिका में जाता है, और कोशिका में जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं और वहां से ऑक्सीजन पूरा शरीर में क्या होता है, परिभ्रमण करता है। कोशिकाओं में क्या करता है, काम है डायफ्राम का। चलो आगे लेकर चलते हैं। आत्म के दौरान स्वच्छवासन वृक्ष गुहा में फैलती है, वृक्ष कार में वाष्पित हो जाती है। पसलियां से संलग्न पेशियां, पसलियां की पेशियां शिथिलन हो जाती है। ठीक है, सत्तर पेज तक हम लोग चल गए। ठीक है, ज्यादा पढ़ाएंगे आउट ऑफ माइंड। कितना टाइम हुआ देखो तो थोड़ा, बंद करो।